हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो हम जो लोकोक्तियाँ मुहावरे पढ़ रहे थे, इसका पार्ट 31 अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 30 पार्ट और बनाए हैं मुहावरे और लोकोक्तियों पर। हम इन सभी पार्ट्स के अंदर जो है हिंदी के अंदर जितने भी मुहावरे हो सकते हैं सभी को जो है वो कवर कर रहे हैं। तो आप इन सभी पार्ट्स को एक बार जो है अपनी आंखों के सामने जरूर निकाल लें, तो आपको सिर्फ यहाँ वीडियो देखने मात्र से जो है वो सभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं वो याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर। नीचे की सांस नीचे और ऊपर की सांस ऊपर। लोकोक्ति का अर्थ होता है संकट में घबरा जाना। संकट के अंदर घबरा जाना, उस समय कैसी स्थिति होती है? नीचे की सांस नीचे रह जाती है और ऊपर की सांस ऊपर रह जाती है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? आयकर विभाग का छापा पड़ते ही मिल मालिकों की नीचे की सांस नीचे ऊपर की सांस ऊपर हो गई। यानी कि वो जो है वो संकट के अंदर, विपत्ति के अंदर, मुसीबत के अंदर जो है वो घबरा गए। नेक्स्ट है नीम हकीम खतरे जाना। नीम हकीम खतरे जाना। नीम का मतलब क्या है? अधूरा। नीम का मतलब अधूरा। तो नीम हकीम खतरे जाना लोकोक्ति का अर्थ होता है अज्ञानी एवं अनुभवहीन की राय खतरनाक होती है। अगर आप जो है वो अज्ञानी से या फिर अनुभवहीन से, जिसको किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है उस फील्ड का जिस बारे में आप उसको पूछ रहे हो, तो अगर आप उससे राय ले रहे हो तो वो बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? किसी यूं ही नए ठेकेदार से मकान मत बनवा लेना। कोई भी जो नया ठेकेदार है बिना अनुभव वाला, तो उससे जो है वो कभी भी अपना मकान जो है वो मत बनवा लेना। किसी अनुभवी इंजीनियर की होती जरूर लेते रहना, यानी कि उसकी राय जो है वो जरूर लेते रहना, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान। नेक्स्ट है नेकी और पूछ पूछ। नेकी और पूछ पूछ लोकोक्ति का अर्थ होता है शुभ कार्य करने के लिए क्या पूछना। जब आपको कोई भी शुभ कार्य करना हो, कोई भी शुभ कार्य शुरू करना हो, तो उसके लिए किसी से क्या पूछना, किसी की क्या राय लेना। मैं गौशाला में चंदा दे सकता हूं, यह तो उत्तम विचार है। और पूछ पूछ यानी कि शुभ कार्य के अंदर जो है वो किसी भी व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमेशा करते रहना चाहिए। 9 दिन चले 2.5 कोस, दिन भर चले 2.5 कोस। दोनों एक ही बात है, या तो दिन भर चले 2.5 कोस या फिर 9 दिन चले 2.5 कोस। लोकोक्ति का अर्थ होता है बहुत सुस्ती से काम करना, बहुत धीरे धीरे आलस के साथ काम करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? मैं तो अपने मकान के ठेकेदार को बदलूंगा। मैं तो अपने मकान के ठेकेदार को बदलूंगा। 3 महीने में तो अभी नींव ही भरी है, उसका तो यही हाल है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन के अंदर जो है वो केवल 2.5 कोस ही चल पाया है, यानी कि बहुत ज़्यादा धीरे कार्य कर रहा है, बहुत ज़्यादा सुस्ती के साथ जो है वो कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है नो नगद न तेरा उधार। नो नगद न तेरा उधार लोकोक्ति का अर्थ होता है यदि लाभ शीघ्र मिल रहा हो तो वह बाद में मिलने वाले अधिक लाभ की तुलना में ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको 9 नगद मिल रहे हैं तो वो सही है। अगर आपको बोल रहा है कि मैं बाद में 13 दे दूंगा, यानी कि 4 ज़्यादा दे दूंगा, तो वो गलत है। तो यदि लाभ शीघ्र मिल रहा है तो वह बाद में मिलने वाले अधिक लाभ की तुलना में जो है वो ज़्यादा सही है, ज़्यादा अच्छा है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? ओम प्रकाश ने दुकानदार से कहा कि 10 किलो चीनी उधार दे दो, 15 दिन बाद तुम्हारी रेट से
5 रुपए अधिक दे दूंगा। दुकानदार ने बोर्ड की तरफ इशारा किया, उस पर लिखा था नो नगद न तेरा उधार, यानी कि जो है वो ज़्यादा लाभ के चक्कर के अंदर जो है वो मैं उधार नहीं करने वाला हूँ। वर्तमान के अंदर अगर कम लाभ हो रहा है तो वही मेरे लिए ठीक है, नगद के अंदर मैं कम लाभ में भी संतुष्ट हूँ। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। 100 चूहे खाकर बिल्ली जो है वो हज को जा रही है। लोकोक्ति का अर्थ है जीवन भर पाप करके अंत में धर्मात्मा बनने का ढोंग करना। जीवन भर जो है लाइफ टाइम जो है वो गलत काम किए हैं, पाप किए हैं, और अंत में जब उसके मरने का समय आया तब जाकर वो जो है वो धर्मात्मा बनने की कोशिश करता है कि मेरे से बड़ा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। तो उससे कोई भी जो है वो इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 100 चूहे खाकर बिल्ली जो है वो हज को जाती है तो उससे किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, आजकल के नेता वैसे तो कई अपराधों में लिप्त रहते हैं, लेकिन समाज को दिखाने के लिए सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक अनुष्ठानों में दान देते हैं। सही कहा है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। नेक्स्ट है, पकाई खीर पर हो गई दलिया। पकाई तो क्या थी, खीर, लेकिन हो गई क्या, दलिया। लोकोक्ति का अर्थ होता है भाग्य का साथ न देना। भाग्य का साथ नहीं देना, क्योंकि पकाई तो खीर थी लेकिन दलिया बन गया, तो इसका मतलब भाग्य जो है वो साथ नहीं दे रहा है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, रमेश ने जमीन खरीदी थी प्लाट काटकर रुपए कमाने के लिए, लेकिन जमीन की कीमत में निरंतर गिरावट आ रही है। उसके साथ तो पकाई खीर पर हो गया दलिया। नेक्स्ट है, आपने कंपनी की नौकरी पराधीन सपने हूं सुख नाही। ठीक है, इसको हटाओ यहां से। पराधीन सपने हूं सुख नाही, लोकोक्ति का अर्थ है पराधीनता में सुख कहां। अगर आप किसी को जो है वो पराधीन रख रहे हो तो उसको जो है वो किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिल सकता है। पराधीनता के अंदर अगर आप उसको अच्छा खाने के लिए, अच्छा रहने के लिए सब कुछ दे रहे हो, लेकिन आप अगर उसकी स्वतंत्रता छीन रहे हो तो जो है वो किसी भी सुख का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। तो पराधीनता में सुख कहाँ होता है, तो पराधीन सपने हूँ सुख नाही। जो पराधीन व्यक्ति होता है उसको सपने के अंदर भी सुख प्राप्त नहीं होता है। आपने कंपनी की नौकरी, ये जो है यहां पर है, आपने कंपनी की नौकरी छोड़कर चार्टेड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस क्यों शुरू की। वह नौकरी थी और वह भी प्राइवेट कंपनी की। कहा है ना कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, यानी कि मैं जो प्राइवेट कंपनी के अंदर काम कर रहा था उसमें मेरे को पराधीन रहना पड़ रहा था। किसके अंडर जो है वो काम करना पड़ रहा था, उसके अंदर मेरे को स्वतंत्रता जो है वो नहीं मिल पा रही थी। तो पराधीन सपने हूँ सुख नाही, लोकोक्ति का अर्थ होता है पराधीनता में जो है वो सुख कहाँ होता है। नेक्स्ट है, पांचों अंगुलियां घी में हैं। पांचों अंगुलियां घी में है, लोकोक्ति का अर्थ है पूरी तरह से संपन्नता होना, पूरी तरीके से संपन्नता होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, रोहन का व्यापार भी अच्छा चल रहा है और बेटा राजकीय सेवा में है तथा बहू का अध्यापिका के पद पर चयन हो गया है। उसकी तो भाई अब पांचों उंगलियां जो है वो घी के अंदर हैं, यानी कि सभी प्रकार से जो है वो संपन्नता को हासिल कर रहा है, पूरी तरीके से संपन्न हो गया है। नेक्स्ट है, पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती। पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, लोकोक्ति का अर्थ होता है सब इंसान एक समान नहीं होते हैं। सभी जो इंसान हैं वो एक समान नहीं होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई झूठे होते हैं, कोई सच्चे होते हैं। तो पांचों अंगुलियां जो है वो बराबर नहीं होती है, सब इंसान एक समान नहीं रहता है, नहीं होते हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं, मदास का छोटा बेटा बहुत सेवा करता है और बड़ा बेटा हमेशा जायदाद के लिए झगड़ता रहता है।
सही कहा है कि पांचों उंगलियां जो है वो बराबर नहीं रहती हैं। नेक्स्ट है पांव उखड़ना। पांव उखड़ना लोकोक्ति का अर्थ होता है कमजोर पड़ना। पांव उखड़ना लोकोक्ति का अर्थ होता है कमजोर पड़ना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना के पांव उखाड़ दिए। महाराणा प्रताप की सेना ने जो है वो अकबर की सेना के पांव उखाड़ दिए, उनको जो है वो कमजोर कर दिया। तो पांव उखाड़ना लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? कमजोर पड़ना। नेक्स्ट है बनियामीत ने वैश्या सती। बनियामीत ने वैश्या सती लोकोक्ति का अर्थ है वैश्या कभी चरित्रवान नहीं होती, वह व्यापारी किसी का मित्र नहीं हो सकता है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? शर्मा जी बनिए के साथ व्यापार करने लगे और बाजारू औरत से कर बैठे, दोनों के चक्कर में बर्बाद हो गए। सही कहा है कि बनिया मीत ने वैश्या सती। दोनों ही जो है वो किसी के सगे नहीं रहते हैं। वाक्य नेक्स्ट है बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा लोकोक्ति का अर्थ होता है जिसने कष्ट नहीं देखा वो दूसरे का कष्ट नहीं समझ सकता है। जिस व्यक्ति ने जो है वो कभी भी कष्ट सहा ही नहीं, तो वो दूसरे की पीड़ा को, दूसरे के कष्ट को जो है वो कैसे समझ सकता है, कैसे जान सकता है। तो बांझ का जो दर्द है वो बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी कि प्रसव के अंदर जो है किस प्रकार की पीड़ा होती है, किस प्रकार का दर्द होता है, वो बांझ जो है वो कभी भी नहीं समझ सकती है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? हरिया काका का लड़का शहर में नौकरी के लिए दर दर भटकता रहा, उसे नौकरी नहीं मिली, तो इस बात पर जमींदार का बेटा कहता है कि नौकरी पाना कौन सा मुश्किल है। सच ही है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। जमींदार का बेटा जो है वो उसने कभी ट्राई तो किया नहीं नौकरी करने की, तो उसको क्या पता नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। नेक्स्ट है बाम्बी। बाम्बी में हाथ तू डाल और मंत्र मैं पढ़ूं। बाम्बी के अंदर हाथ तो तू डाल ले और मंत्र जो है वो मैं पढ़ता हूं। लोकोक्ति का अर्थ होता है चालाकी से दूसरे को खतरे में डालना। चालाकी से वो चालाक बन रहा है कि भाई बाम्बी के अंदर हाथ तू डाल, यानी कि मुसीबत के अंदर तो उसको पटक रहा है और बोल रहा है कि मंत्र मैं पढ़ता हूं। तो चालाकी से दूसरे व्यक्ति को जो है वो किसी खतरे के अंदर डालना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? शीतकालीन अवकाश बढ़वाने के लिए टीना ने नीना को प्रधानाध्यापक के पास भेजकर वही किया कि बाम्बी में हाथ तू डाल और मंत्र जो है वो मैं पढ़ता हूं। नेक्स्ट है बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा न भैया, न तो बाप बड़ा है और न ही भैया बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? रुपया है। लोकोक्ति का अर्थ होता है आज के युग में धन ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? आधुनिक परिवेश में यह मानसिकता दिखाई देती है कि किसी भी वस्तु व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, चारों तरफ सिर्फ रुपए का ही महत्व है, धन का ही महत्व है। सही है, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। नेक्स्ट है बासी बचे न कुत्ता खाए। बासी बचे न कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है जरूरत भर का काम करना, केवल उतना काम करना कि जितने से मेरी जरूरत जो है वो पूरी हो जाए। तो बासी बचे न कुत्ता खाए, अगर बासी बचेगी तो ही कुत्ता खाएगा ना, तो हम जो है वो बासी बचने ही नहीं देंगे, तो कुत्ते को खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जरूरत भर का काम करना, जितनी आवश्यकता है केवल उतना ही काम करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को एकत्र करना चाहिए जिनका वह उपयोग कर सके ताकि व्यर्थ बर्बादी न हो, अर्थात बासी बचे न कुत्ता खाए। नेक्स्ट है बाढ़ ही जब खेत को खा जाए तो रखवाली कौन करे।
बाड़ जो है, जो खेत के चारों तरफ लगाई जाती है उसको बाड़ बोलते हैं, अगर यही खेत को खा जाए तो फिर खेत की रखवाली जो है वो कौन करे? तो रक्षक ही भक्षक हो जाए। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? रक्षक ही भक्षक हो जाए। वाक्य क्या लिख सकते हैं? आजकल पुलिस ही जनता को परेशान करती है तो अपराधियों की तो बात ही क्या है। सही कहा है कि बाढ़ ही जब खेत को खा जाए तो रखवाली कौन करेगा। यानी कि जो रक्षक है वही भक्षक बन रहे हैं। नेक्स्ट है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। लोकोक्ति का अर्थ है मांगने पर तुच्छ वस्तु देने से भी कोई इनकार कर सकता है और बिना मांगे कोई बहुमूल्य भी दे सकता है। ये तो समय समय की बात है, कभी कभी मांगने से भी जो है तुच्छ वस्तु आप मांग रहे हो वो भी नहीं मिलती, और कभी कभी जो है वो बहुमूल्य चीज भी जो है वो मिल सकती है। वाक्य के लिख सकते हैं, सुनील के पिता सुनील के विवाह के लिए बढ़ चढ़कर दहेज मांगते रहे लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब उन्होंने मांगना बंद कर दिया तो सुनील का विवाह उनके पिता की अपेक्षाओं से भी अच्छा हुआ। यही तो है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यानी कि मांगने से जो है वो कभी भी भीख भी नहीं मिलती है और कई बार जो है बिना मांगे भी मोती मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, बिल्ली के भाग से छींका टूटा। बिल्ली के भाग से छींका टूटा। लोकोक्ति का अर्थ होता है बिना प्रयास किए किसी अयोग्य व्यक्ति को फल प्राप्त हो जाना। उसने किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया, फिर भी केवल भाग्य के दम पर अयोग्य व्यक्ति को जो है वो फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कई बार जो है वो बिल्ली के भाग का छींका भी जो है वो टूट जाता है। वाक्य के लिख सकते हैं, सुधीर को सड़क पर लॉटरी का टिकट मिल गया और संयोग से लॉटरी उसी टिकट की खुल गई। यह तो बिल्ली के भाग से ही छींका टूटा है। नेक्स्ट है, बूढ़े तोते भी कभी पढ़ते हैं। बूढ़े जो तोते होते हैं वो क्या कभी पढ़ते हैं? लोकोक्ति का अर्थ होता है बुढ़ापे में कुछ सीखना कठिन हो जाता है। बुढ़ापे के अंदर कुछ भी नया सीखना जो है वो बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। वाक्य के लिख सकते हैं, राम किशन की उम्र 55 वर्ष है। उसके अधिकारी उनसे कंप्यूटर सीखने के लिए कह रहे हैं। कंप्यूटर सीखना इस उम्र में आसान है क्या? सच ही है, बूढ़े तोते भी कभी पढ़ते हैं क्या? नेक्स्ट है, बैठे से बेगार भली। अगर आप बैठे हैं उससे अच्छा तो वो है जो किसी की बेगार कर रहे हैं। बेगार क्या होती है? बिना पैसे के किसी के लिए काम करना, बिना पैसे के लिए भी किसी के लिए मजदूरी या फिर कार्य करना, उसको बोला जाता है बेगार। तो बैठे से बेगार भली, यानी कि अगर आप बैठे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इससे अच्छा तो आप किसी के लिए, दूसरे के लिए फ्री के अंदर ही काम कर दो। तो लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? निरर्थक बैठे रहने के बजाय कम लाभ के लिए जो है वो कुछ काम करना। बैठे रहने से अच्छा है कि कम लाभ के लिए, बहुत कम मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो मिल रहा है, तो बैठे से बेगार जो है वो बली है। वाक्य क्या लिख सकते हैं, राम साय को प्रतिदिन 400 रुपये मजदूरी मिलती थी, लेकिन बेरोजगारी के कारण वह 150 रुपये में भी काम कर रहा है। सच ही है कि बैठे से बेगार भली, बैठे रहने से अच्छा है कि बेगारी किया जाए। नेक्स्ट है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम जो है वो कहाँ से होने वाला है। तो बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, लोकोक्ति का अर्थ होता है बुरा काम करने पर अच्छा नतीजा कैसे प्राप्त हो सकता है। अगर जो है आपने बुरा काम किया है तो उसका परिणाम भी जो है वो बुरा ही होगा। काम आपने बुरा किया है और आप चाहते हो उसका अच्छा परिणाम हो तो वो संभव नहीं है, क्योंकि अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम जो है उसके नहीं लगने वाले हैं। वाक्य क्या लिख सकते हैं, नेताजी के कर्मों के कारण उनके ही क्षेत्र की जनता ने उन्हें वोट देने से इनकार कर दिया।
सच कहा है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। नेक्स्ट है, बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है। बर्तन अगर बहुत ज्यादा बड़ा है, खुरचन क्या होता है, जो अंत के अंदर उसके अंदर जो अवशेष लग जाता है, कोनों पर जो चिपका रहता है अंदर की तरफ, उसको बोला जाता है खुरचन। तो अगर बर्तन बड़ा है तो उसका खुरचन भी जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होता है। तो बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है। लोकोक्ति का अर्थ होता है जहां बहुत ज्यादा धन होता है वहां घटता घटता भी पर्याप्त रह जाता है। अगर मेरे पास कई लाखों करोड़ रुपए हैं और मैं धीरे धीरे रोजाना के 100-200 भी कम कर रहा हूं, तो भी जो है वो मेरे पास बहुत ज्यादा धन बचने वाला है। तो वही बोल रहा है कि जहां बहुत ज्यादा धन होता है वहां घटता घटता भी पर्याप्त रह जाता है। वाक्य के लिख सकते हैं, अंबानी जी का व्यापार कितना भी घाटे में चल जाए फिर भी उनकी गिनती रईस लोगों में ही की जाएगी। सही कहा गया है कि बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत होती है। नेक्स्ट है, भरी गगरिया चुपके जाए। भरी गगरिया चुपके जाए लोकोक्ति का अर्थ होता है ज्ञानी गंभीर होता है। जो ज्ञानी होता है वो गंभीर होता है। वाक्य के लिख सकते हैं, शिक्षा विभाग की सभा में सभी शिक्षक बढ़ चढ़कर अपने अपने ज्ञान का बखान कर रहे थे, लेकिन राधेश्याम मास्टर जी चुपचाप बैठे थे। सच ही है, भरी गगरिया चुपके जाए। नेक्स्ट है, भागते चोर की लंगोटी ही सही। भागते चोर की लंगोटी ही सही लोकोक्ति का अर्थ होता है जिससे कुछ न मिलता हो उससे कुछ भी पा लेना अच्छा है। जिससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, उससे अगर थोड़ा बहुत भी मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भागते चोर की लंगोट अगर हाथ में आ जाए तो वो भी अच्छी है। वाक्य के लिख सकते हैं, सीता ने जया से 6 माह के लिए 2 लाख रुपए उधार लिए थे। आज वह 10,000 लौटाने आई तो जया ने सोचा जो मिल रहे हैं वह तो लूं। सही कहा है, भागते चोर की लंगोट ही सही। नेक्स्ट है, समय चूकी पुनि का पछिताने। समय चूकी पुनि का पछिताने लोकोक्ति का अर्थ होता है अवसर बीत जाने पर फिर पछताने से क्या होता है। समय चूकी पुनि का पछताने, यानी कि समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। वाक्य के लिख सकते हैं, शाम को सिगरेट पीने से कैंसर हो गया। उसके बाद वह अपने सिगरेट पीने पर अफसोस करता है तो रामू से कहता है कि समय चूकी पुनि का पछताने। नेक्स्ट है, समय पाए तरुवर फले। समय पाए तरुवर फले लोकोक्ति का अर्थ होता है निरंतर परिश्रम करने से सही समय पर सफलता अवश्य जो है वो मिलती है। ये क्या है, अवश्य, अवश्य मिलती है। वाक्य के लिख सकते हैं, सीमा ने अपनी नौकरी के लिए बहुत मेहनत की क्योंकि उसके दादाजी ने बोला था कि समय पाए तरुवर फले, और आखिरकार उसकी नौकरी जो है वो लग ही गई। तो समय पाए तरुवर फले लोकोक्ति का अर्थ होता है निरंतर परिश्रम करने से सही समय पर जो है वो सफलता अवश्य मिल जाती है। अगर आप जो है वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो एक ना एक दिन जो है वो आपकी नौकरी जो है वो लगने वाली ही है। नेक्स्ट है, सहज पके सो मीठा होय। सहज पके सो मीठा होय लोकोक्ति का अर्थ होता है समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है। अगर आप जो है वो किसी भी काम को अच्छे से कर रहे हो, समय लेकर कर रहे हो, पूरा समय उसको दे रहे हो, तो वो कार्य जो है वो अच्छा होने वाला है। वाक्य के लिख सकते हैं, मोहन ने सत्र के प्रारंभ से ही अपनी पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान दिया, इसलिए उसने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त किया। सच ही है कि सहज पके सो मीठा होय। नेक्स्ट है, सांप छछूंदर की गति होना। सांप
छछूंदर की गति होना लोकोक्ति का अर्थ होता है दुविधा में पड़ना। सांप छछूंदर की गति होना लोकोक्ति का अर्थ होता है दुविधा में पड़ना। वाक्य के लिख सकते हैं, बदमाशों के अत्याचार सहना भी मुश्किल और पुलिस में शिकायत करने से भी समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि वे सहायता नहीं करने वाले हैं। यह तो सांप छछूंदर की गति जैसा है। तो अगर बदमाशों का आप जो है अत्याचार भी सहन नहीं कर सकते और पुलिस के अंदर अगर उसकी शिकायत कर रहे हैं तो उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सांप छछूंदर की गति होती है। यानी कि आप जो है वो दुविधा के अंदर पड़े हुए हैं कि जो बदमाशों का अत्याचार सहें या फिर पुलिस के अंदर इसके बारे में बता दें। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे लोकोक्ति का अर्थ होता है बिना किसी नुकसान के लक्ष्य प्राप्त करना। बिना किसी नुकसान के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। वाक्य के लिख सकते हैं, तुम कुछ इस तरह से उनसे रुपयों की वसूली करके लाना कि रुपये भी आ जाए और आगे के लिए संबंध भी खराब न हो। काम ऐसे करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी जो है वो ना टूटे। यानी कि बिना नुकसान के जो है वो अपने को जो है अपना काम निकालना है। ये था मुहावरे और लोकोक्तियों का पार्ट 31, 31वां पार्ट था। आगे हम इसके अंदर एक आधा पार्ट और लेके आएंगे और इससे पहले हमने जो है वो 30 पार्ट इसके ऊपर और बनाए हैं, तो सभी को जो है वो आप एक बार आंखों के सामने से जल्दी से देख लेना। एक बार जब देख लेंगे तो एग्जाम के अंदर जब ये आपकी कोई सा भी मुहावरा या लोकोक्ति आएगी तो आप जो है उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी क्लास की नोट्स वगैरह चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर आपको नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर सब कुछ जो है वो फ्री के अंदर यहाँ पर मिलने वाला है। तो प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जो है आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने नोट्स वगैरह व्हाट्सएप पर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.shivomclasses.com नाम से। इससे भी जो है आप अपने नोट्स जो है वो PDF के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जाकर। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।